वेदांतियों का गांव है जनकपुर, ज्ञानियों का गांव है जनकपुर। उसके बाद संत के चरण में माथ रख करके प्रणाम किया। और आजकल नमस्ते भी करना बड़ी बात हो गई है। चरण में माथ रख करके प्रणाम किया और खूब बार बार प्रश्न कुशल पूछा। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? ठीक है आप? कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आने में? पूछते हैं बार बार, ये नहीं कि हाँ आए तो कहाँ से आए हैं क्या, ये पहले नहीं। सबसे पहले उनको यही पूछा, कुशल प्रश्न कही बार ही बारा। और विश्वामित्र पे बैठा रहा। जनक जी ने विश्वामित्र जी को बिठाया और बार बार कुशल प्रश्न करते हैं कि आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तब तक राम लक्ष्मण जी तो उधर अपना जैसे आए थे जनकपुर, थोड़ा बच्चों से उनका व्यवहार बन गया था। कहीं भी बच्चे जाते तो 4-5 सहेला मिल जाते हैं। लड़कियों को मतलब सहेलियां, और उनको लड़के जो होते हैं उनके दोस्त व्यवहारी मिल जाते हैं, हम जोली वाले। तो राम जी को बढ़िया सुंदर अच्छे अच्छे मित्र मिल गए, दोस्त मिल गए। तो अब राम जी थोड़ा भ्रमण करने चले गए थे। थोड़ी देर बाद आए राम जी लक्ष्मण जी। श्याम गौर ते ही अवसर आए दो भाई, और गए रहे देखकर फुलवारी। फुलवारी देखने के लिए गए थे, और वो जो विश्वामित्र जिस फुलवारी में भेजेंगे उसकी बात बाद में आएगी। लेकिन ये जैसे आए थे वैसे फुलवारी देखने पहुंच गए महाराज। बाल्यावस्था, बच्चे हैं। और जैसे राजा जनक जी ने देखा है राम लक्ष्मण को, चित्त को चुरा लिया राम लक्ष्मण ने। हृदय को जनक जी का चुरा लिया। जनक जी का दिल दिमाग सब राम जी की तरफ चला गया। तुरंत राम जी उठ करके आए। अब विश्वामित्र जी ने बिल्कुल पास में राम जी को बिठाया, और जब राम जी को पास बिठाया, दोनों भाइयों को देखकर विश्वामित्र बड़े गदगद हैं। और राजा जनक जी तो हाल अपना उनका हाल तो पूछो ना। मूरत मधुर मनोहर देखे, और भयो विदेह विसेखी। विदेह कहते हैं राजा जनक को। और जब राम जी को देखा तो और विदेह हो गए। पहले हुए विदेह, और उसके बाद हो गए विदेहु। समझ गए ना? विदेह का मतलब देह होने के बाद भी तन की सुधि नहीं। तो महाराज कहा जाता है कि आज देखिए राजा जनक तो वैसे पहले से विदेह हैं। उसके बाद जब राजा जनक जी राम लक्ष्मण को देखा तो विदेहु हो गए। अब विदेहु का मतलब है कि अपनी सुधि बुद्धि बिल्कुल खो गए। ब्रह्मानंद में डूबे रहते थे, हमेशा भगवान के प्रेम में डूबे रहते थे राजा जनक जी। आज भगवान से भी ध्यान छूट गया। ब्रह्मानंद मतलब प्रभु से भी ध्यान छूट गया, राम की तरफ चला गया, विदेहु हो गए। एक बार मतंग ऋषि जी ने पूछा कि आपको लोग विदेह कहते हैं, विदेह का अर्थ सब पता है? विदेह का अर्थ पता है क्या होता है? विदेह, आजकल लोग अपना नाम बड़ा लंबा लंबा डलवाते हैं। काम इतना बड़ा है, खादो पहाड़ निकरे चुहिया। समझ गए ना? काम इतना सा है, नाम इतना बड़ा है। फलाने हैं फलाने हैं। और जब सामने फलाने आए तो देखा तनिको नॉर्मल इंसान से भी कोई खास नहीं है। फलाने नाम बड़ा भारी लिखाए हैं। आजकल देखिए ना, धर्म में लड़ने के लिए बहुत तैयार हैं। धर्म में लड़ने के लिए बहुत तैयार हैं, लेकिन धर्म की राह पे चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। झगड़ा करना हो तो आपस में खूब झगड़ा करेंगे। अपने सनातन धर्म, कोई सनातनी कुछ ऐसे दुष्ट हैं जो अपनी भगवान की निंदा करते हैं। तो मैं आप लोगों से बता दूं, यदि कोई भगवान की निंदा करने लग जाए ना, उसके पास मत खड़े होना।
दम हो तो उसको 2-3 थप्पड़ मारो और निकल लो वहां से, ना दम हो तो कान में उंगली डालो, चुपचाप चले जाओ। क्योंकि गैया मारने के जैसा पाप लगता, जितना पाप, जितना बुराई कर रहा है उसको नहीं लगेगा, उतना सुनने वाले को लगता है। हरिहर निंदा सुनी जो काना, लगे पाप गो घात समाना। जो भगवान की बुराइयां सुनता है, निंदा सुनता है, गैया मारने के जैसे पाप उसको लगता है। मातंग ऋषि जी ने कहा, मुझे ये बताओ आप विदेह कैसे हुए? एक कारण है तो 2-3 कारण मैं एक बताऊंगी। राजा जनक जी ने कहा, एक बात तो बताओ, मैं आपको बता दूं कि दिखा दूं? भाई बता दूं कि दिखा दूं? मैं आपको बता दूं कि दिखा दूं? तो मातंग जी ने कहा कि भाई बताने में इतना समझ नहीं आएगा, है ना, दिखाने में समझ ज्यादा आएगा, तो बता दो, दिखा दो। जनक जी ने कहा ठीक है। तो राजा जनक जी ने कहा कि आप मुझे कथा सुनाइए। राजा जनक जी ने कहा मातंग जी से, आप मुझे कथा सुनाइए। तो बोले ठीक है। तो सामने की तरफ राजा जनक जी बैठ गए और इधर आगे सामने दोनों लोग आमने सामने, राजा जनक जी इधर बैठे गए। मातंग ऋषि जी कथा सुनाना प्रारंभ कर दिए और जब कथा सुनाना प्रारंभ किया, थोड़ी देर बाद महाराज कहा जाता है, एक द्वारपाल, एक पहरेदार मंत्री जो भी था, सचिव दौड़ करके आया और कहने लगा, महाराज राजमहल में आग लग गई है। तो मातंग जी कथा सुनाते सुनाते सुन गए कि आग लग गई है। तो ये कथा सुनाना मतलब थोड़ा स्लो कर दिए, आग की तरफ दिमाग चला गया। राजा जनक जी तो चुपचाप बैठे हुए, उनका दिमाग आग की तरफ, दुनियादारी की तरफ नहीं गया। मातंग जी कहने लगे, महाराज आग लग गई है आपके महलों में। राजा जनक जी ने कहा, प्रभु आप कथा सुनाइए ना। मातंग जी कथा सुनाने लगे। फिर एक सचिव दौड़ करके आया, अरे महाराज जल्दी से चलिए, अरे आग तो पूरे महलों में फैलने लगी है। मातंग जी अब घबराए कि महाराज कथा सुनने में जुटे हैं और उधर आग लग गई है। मातंग जी ने कहा कि अरे महाराज जगिए, आग आप महलों तक की आ गई है। राजा जनक जी का ध्यान भटका नहीं, आग की तरफ गया ही नहीं। उन्होंने कहा, महाराज कथा सुनाइए। फिर मातंग जी कथा सुनाने लगे और फिर थोड़ी देर बाद में मातंग जी के पास में एक दौड़ करके आया और बोला, महाराज आग बिल्कुल पास में आ गई। और मातंग जी को ऐसी माया दिखाई पड़ी मानो कि बीच में आग आ गई। मातंग जी बड़ी जोर से उठकर भागे, अरे महाराज उठो, आग लग गई है। लेकिन जनक जी नहीं उठे और वो आग तुरंत शीतल हो गई। महाराज तुरंत आग शीतल हो गई। अब देखो, कहा जाता है मातंग जी को तब पता चला कि सचमुच ये विदेह हैं। अगर इनको देह जलने की चिंता होती तो शायद ये उठकर चल देते, लेकिन विदेह उसको कहते हैं जिसको ना जलने की चिंता है ना मरने की चिंता है। समझ गई मैया? ना जलने की चिंता ना मरने, क्योंकि ये बिना आत्मा तो बिना देह की, भाई अभी आत्मा निकल जाएगी तो ये देह थोड़ी ना संग जाएगी, ये देह संग नहीं जाएगी। समझ रहे हो? आत्मा ही निकलती। इसलिए विदेह, अगर भगवान का भजन करो, अगर मन नहीं आपका एकाग्र हो रहा है तो मन को जीतने के लिए आप एक आसन जीत लो। आसन का मतलब समझ रही? देखो कैसे कैसे मैया लोग बैठे, कुछ मैया पैर पे ऐसे करे बैठे, कुछ मैया ऐसे देख रही, कुछ मैया ऐसे देख रही, कुछ मैया ऐसे। अरे माछी न चली जाए मुंह में, हमको डर लगता है, कहीं मक्खी मच्छर आ गया और कहीं गलती से वो अंदर चला गया, आप तब क्या करोगी? मुंह तो बंद कर लो दादा। कितनी प्यारी है मैया जी। बोले व्यास भगवान की। देखिए
अभी वो मैया की नींद नहीं टूट रही है, बेचारी क्या करें, दिन भर नहीं सोई होंगी। कहते हैं तो फिर क्या हुआ कि अब पता चला कि राजा जनक जी को विदेह क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे आप बैठी हुई हैं, जिसको जिसको देह की चिंता होगी तो वो बार बार इधर उधर चक्कर खाएगा कि यार गीला तो नहीं है, और जिसको देह की कपड़ा की चिंता नहीं होगी वो चुपचाप बैठा रहेगा।